हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एलपी 2024 का जो रिजल्ट आए हुए हैं बहुत दिन हो चुके हैं और अभी साइको और डीवी हो रहे हैं सारे जोन का। ठीक है, तो आज मैं जो मेरी 2024 की जर्नी रही है एलपी की, उसी की मैं बात करने वाला हूँ। डिटेल से बताने वाला हूँ मैंने साइको की प्रिपरेशन कहाँ से करी और 15 दिन में मैंने साइको कैसे पास किया है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी मैंने कैसे करी है, कितने मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, है ना। सारा इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सीबीटी 1 से। तो सीबीटी 1 जो हुआ था वो 26 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, मेरा जोन जो था वो बिलासपुर था। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, वहीं से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, और दोस्तों, पार्ट जो सीबीटी 1 होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 में से मैंने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, उसमें से मेरे 54 क्वेश्चन सही हुए थे और 11 क्वेश्चन गलत हो गए। कट पीट के मेरे जो नंबर आया है वो आया है 50.33 नंबर। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की बात करें ना दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन में टोटल मेरे नंबर आए थे वो 70.88 नंबर आए थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पार्ट ए में जो सीबीटी 1 होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन मेरे 70 नंबर आए हैं, और इस प्रकार में मतलब सीबीटी 1 मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब बात करेंगे सीबीटी 2, जिसमें आती है पार्ट दो में एग्जाम होते हैं। मतलब एक ही एक सेक्शन में दो एग्जाम होते हैं। सीबीटी जो सीबीटी 2 है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं। जो अपने ट्रेड है ना उसके होता है। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रिशियन ले रखी है या फिटर या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी है ना, तो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी में, जो केवल क्वालिफाइड नेचर की है। ठीक है, तो पार्ट ए में मेरे टोटल नंबर आए हैं 66 100 में से। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और पार्ट बी की बात करें तो उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया है। टोटल मेरे नंबर जो वो आए थे क्वालिफाइड नेचर के लिए 26.33 नंबर। तो मैंने मतलब पार्ट बी से मैंने पास कर लिया है। इसमें पास और फेल लिखा हुआ आता है पार्ट बी में। ठीक है, तो मेरा सीबीटी 2 भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद करेंगे अब हम साइको की। भाई साइको की मैंने किया, मेरे नंबर कम थे तो मैंने तैयारी नहीं करी थी। ठीक है, तो जब साइको के लिए रिजल्ट आया था सीबीटी 2 का। ठीक है, तो मतलब 2 जुलाई के समथिंग आया था जो साइको का रिजल्ट, और 15 तारीख को एग्जाम होना था साइको का। ठीक है, तो मैंने 15 दिन में मतलब साइको की तैयारी करी है। ठीक है, और ठीक है, तो सारा बात करेंगे बैटरी 1 बैटरी 2 और बैटरी 3 इसमें कितने नंबर आए हैं मेरे। तो बैटरी 1 की टेस्ट 1 जो होता है, बैटरी 1 की बात करें ना दोस्तों, तो उसमें मेरे 47 नंबर आए हैं। मतलब अपने जो टी स्कोर है वो 42 से ऊपर रहना चाहिए। नीचे 42 से नीचे आ गया तो हम फेल हो जाएंगे साइको में। ठीक है, तो बैटरी 1 में 47 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, और बैटरी 2 में मेरे 49 नंबर आए थे। ठीक है, और बैटरी 3 जो बैटरी 2 में मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट था। जो वाच टेस्ट होता है ना दोस्तों, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट था। फिर भी क्वालिफाई हो गया मैं अच्छे से, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, इस वजह से। ठीक है, और बैटरी जो 3 है वो हिडन क्यूब वाली थी। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट था, लेकिन अच्छा गया मेरा। 55 आया टी स्कोर, मेरा 55 बना है इसमें। और बैटरी 4 की बात करें तो इसमें मेरे 51 नंबर आए हैं, जो 51 टी स्कोर बना है मेरा। और बैटरी 5 की बात करें तो 46 टी स्कोर बना है। तो सारा जो मेरा टी स्कोर है ना दोस्तों वो 42 से ऊपर है, तो मैं इसमें क्वालिफाई हूँ। तो मेरे जो टोटल टी स्कोर बना है वो 248 नंबर आए हैं। ठीक है, और मार्क आउट ऑफ 30, मतलब 30 में से देखेंगे ना दोस्तों, जो 249 है तो उसका 30% निकाले तो 18.60 नंबर मेरा टी स्कोर बना है ओवरऑल। ठीक है, पांचों बैटरियों को मिलाकर। अब इसमें लिखा हुआ आता है पास फेल की जगह सुटेबल और अनसुटेबल। यदि सुटेबल हो तो आप साइको पास हो, अनसुटेबल हो तो आप साइको फेल हो। तो मेरे लिखा हुआ है सुटेबल, मतलब मैं साइको पास हूँ, है ना। आप देख लीजिए ये पूरा डाटा इसमें। ठीक है, मैं इसमें पीडीएफ लगा दूंगा सारा, तो आप देख लीजिए। मैं ना कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो है जो सही बता रहा हूँ। तो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो या नहीं, तो इसमें लिखा हुआ आया है क्योंकि मेरे नंबर कम पड़ चुके थे तो मैं साइको
फेल हो चुका हूँ, मतलब क्या बताए, इसमें लिखा हुआ है 9। ठीक है दोस्तों, तो बिलासपुर जोन में कितनी मतलब बहुत वैकेंसी थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन से थी। फिर भी सोचो कि टॉप मतलब 77 गई थी अपने जो बिलासपुर जोन की है ना, 70 तो केवल सिकंदराबाद की किस कुछ जोन की ही गई थी, बाकी 70 से सारे अबव है। तो भाई कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, मतलब CBT 1 पास करो, CBT 2 पास करो, फिर उसमें भी पार्ट बी पास करो, और उसके बाद साइको की तैयारी करो, है ना। तो साइको की तैयारी भी करते करते फिर फाइनल में रह जाते हैं। तो उसका दुख यार क्या होता है वो हमसे पूछो कोई। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया, कारण यही है क्योंकि सोचता हूँ वीडियो बनाऊँ तो कुछ भाइयों को हेल्प होगा, पर नहीं बना पाता, हिम्मत नहीं आ रही है, क्या करें। जब ऐसा हो जाता है ना अपने साथ तो बहुत बुरा लगता है। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता सब यही देख रहे हैं कि भाई ये मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा। मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। मन तो करता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दूँ, पर क्या करें, जिससे हमको मतलब मोहब्बत हो जाती है ना, वो गवर्नमेंट जॉब से मोहब्बत टाइप सी हो चुकी है। तो ना तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ, ना कोई धंधा कर सकता, मतलब कोई काम कर सकता हूँ। मेरे पास BSc जो ग्रेजुएशन हो रखी है, ठीक है, मैं चाहूँ तो कोई मतलब प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, 20-25 हज़ार आराम से कमा सकता हूँ। पर पता नहीं क्यों मतलब माइंड में एक वो स्ट्रक्चर बन चुका है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, बस लगना है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, पर मन नहीं कर रहा है माँ बाप की तरफ देखकर। भाई कि यार उन्होंने एक सपना देख रखा है कि अब मेरा बेटा नौकरी लगेगा, ठीक है। तो उनकी इस वजह से मैं आज यहाँ पे मतलब इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अपना सपना साकार करने के लिए और उनका सपना भी साकार करने के लिए। तो अब बात करूँगा मतलब जो साइको का मैंने तैयारी कहाँ से करी। तो साइको की तैयारी मैंने कोटिली ऐप से करी थी, ठीक है, 15 दिन में, ठीक है। लेकिन हाँ, जब साइको की मैंने तैयारी करी थी ना, तो मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं जाने दिया। मतलब साइको की तैयारी करने के लिए जब से रिजल्ट आया ना उस दिन से, और जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन तक नहीं डमा। मतलब इतने सारे टेस्ट लगाए, सारे टेस्ट लगा दिए मतलब। तो साइको आप क्वालिफाई कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं तैयारी करने की, तो ज़्यादा टफ नहीं है साइको। साइको में इजीली हो जाओगे आप, है ना। जो पार्ट बी मतलब जो CBT 2 है ना, उसमें पार्ट ए आपको सही करना है। उसमें देखो इस बार जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जो पेपर दिया गया मतलब जो पार्ट सेकंड जो सेकंड पेपर हुआ था ना, उसमें पार्ट ए में बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए। मतलब जो तैयारी करके गए हार्ड क्वेश्चनों की, है ना, और जो करके मतलब जो एक तो कम पढ़ के गया, तो उनको सारे को बराबर कर दिया गया और क्वेश्चन बिल्कुल इजी डाल दिए गए। तो इस वजह से कट ऑफ हाई जाने का ज़्यादा चांस, क्योंकि सबने अच्छा अटेम्प्ट किया, है ना। और किसी के अच्छे सही हुए, जिनके गलत कम हुए ना उनको फ़ायदा है। तो आपको पार्ट जो CBT 2 में है ना उसमें पार्ट ए पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो भाई जिनके अच्छे नंबर है वो पार्ट बी में फेल हो गए हैं, तो आपको ये पार्ट बी भी सही करना, मतलब आपको पास ऐसा तैयारी करो कि केवल पार्ट बी में पास हो जाओ, और CBT जो 2 है उसका पार्ट ए में अच्छे नंबर आ जाए। मतलब देख लो, अब 80 से अबव तो होने ही चाहिए आपको, यदि गवर्नमेंट जॉब लगना है ना मेरे भाई, तो 80 से अबव होना चाहिए। वरना फिर वही मेरी तरह आंखों में आंसू आएंगे, है ना, रोक नहीं पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, हमेशा यही सोचते रहोगे कि क्या कर दिया यार, क्या कर दिया। ठीक है, बस ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें यार दोस्तों, है ना। कुछ तो करो यार। मैं क्या करूँ आप बताओ, एक बार ज़रूर बता दो मैं क्या करूँ, मतलब छोड़ दूँ या तैयारी करूँ। आप ज़रूर कमेंट करें और अपना
जो भी है, मतलब आपके कितने नंबर आए हैं, आपने यदि एलपी दिया है, जो भी दिया है ना, तो आपकी क्या सिचुएशन रही ज़रूर बताइए, है ना। निराश ना होना है, डिमोटिवेशन भी नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहो। जो भी दिक्कत है ज़रूर बताओ मुझे, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो है ना मोटिवेशन कोट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल मिलेगी भी और मिलने का मजा भी आएगा। तो तू तब आप तब तक प्रयास करो जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिले, है ना, वरना लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये सब रहने दो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।